जरा सोचो, आपका कोई दोस्त शेयर मार्केट में अपनी जहांगीर जैसी स्किल्स के बारे में शेख ही बघार रहा है। कह रहा है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को वो पहले ही भांप लेता है, जैसे कोई जादूगर हो। आप खुश तो होते हैं उनके लिए, पर कुछ महीनों बाद जब आप उनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो हालत खराब दिखती है। दोस्तों, ये एक आम उदाहरण है डनिंग क्रूगर इफेक्ट का। डनिंग क्रूगर इफेक्ट एक बहुत ही मजेदार मानसिक भ्रम है। इसमें जो लोग किसी काम में कुशल नहीं होते, वो अपनी काबिलियत को ज्यादा आंकते हैं। उन्हें इतना पता नहीं होता कि वो उस काम में अच्छे हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें ये बात नहीं पता। जब हम किसी नए क्षेत्र में कदम रखते हैं तो शुरुआत में हमें ज्यादा आत्मविश्वास होता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं हमें समझ आता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते। याद करो, जब आपने गाड़ी चलानी सीखी थी, याद है शुरुआत में कैसा कॉन्फिडेंस था? टेस्ट पास कर लिया, शहर में गाड़ी चला रहे हो, खुद को प्रो समझने लगते हैं। लेकिन फिर सामने आती है पार्किंग की मुश्किल, भीड़ भरे रास्ते पर गोल चक्कर, या फिर पहली बार बर्फ में गाड़ी चलाना। तभी एहसास होता है कि गाड़ी चलाना सिर्फ एक्सेलरेटर दबाना और स्टीयरिंग घुमाना नहीं है। गाड़ी चलाने में बहुत कुछ है जो आपने अभी तक सीखा ही नहीं है। यही वो निराशा की घाटी है जहां डनिंग क्रूगर इफेक्ट हम पर हावी हो जाता है। जरूरी है कि हम इस निराशा से हार न माने, इसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा माने। हम सबको ऐसे लोग मिले ही होंगे, वो दोस्त जो बिना किसी अनुभव के निवेश की सलाह देता है, वो सहकर्मी जो यही जिद करता है कि उसका तरीका ही सही है, जबकि उसने कभी कोई और तरीका आजमाया ही नहीं, वो ऑनलाइन कमेंट करने वाला जो बिना कुछ जाने जटिल राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय देता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट सिर्फ एक मजेदार बात नहीं है, इसके असली दुनिया में भी नतीजे होते हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में पता होने से हम खुद इसके शिकार होने से बच सकते हैं। नम्रता और दूसरों से सीखने की चाहत हमें ज्यादा समझदारी और शालीनता से दुनिया में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। भाग 4, शरीर की खामोश भाषा। चलिए मानव व्यवहार के एक और दिलचस्प पहलू के बारे में बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज। यह वो खामोश भाषा है जो हमारा शरीर बोलता है और अक्सर शब्दों से ज्यादा बयां करता है। एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, या फिर भौहों का सिकुड़ना अस्वीकृति का संकेत दे सकता है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कला में महारत हासिल करना जीवन के सभी पहलुओं में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता है। यह समझना कि कोई वास्तव में क्या सोच और महसूस कर रहा है हमें एक महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। भाग 5, गैर मौखिक संकेतों को समझना। आइए कुछ खास बॉडी लैंग्वेज संकेतों और उनके मतलब के बारे में जानते हैं। जैसे आंखों का संपर्क अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। सीधी आंखों का संपर्क आत्मविश्वास, विश्वसनीयता और जुड़ाव को दर्शाता है। आंखों के संपर्क से बचना घबराहट, अरुचि या धोखे का संकेत दे सकता है। मजबूत हाथ मिलाना आत्मविश्वास का सुझाव देता है, जबकि ढीला हाथ मिलाना असुरक्षा दर्शा सकता है। हाथ बांधना रक्षात्मकता का संकेत हो सकता है, जबकि खुली हथेलियां आमतौर पर ईमानदारी का संचार करती हैं। किसी की बॉडी लैंग्वेज की नकल करना संबंध और जुड़ाव बना सकता है। भाग 6, बॉडी लैंग्वेज की कला में महारत हासिल करना। बॉडी लैंग्वेज परखना आधी जीत है। दूसरा हिस्सा है अपने खुद के गैर मौखिक संकेतों के बारे में पता होना और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना। सीधे खड़े रहें, अपने कंधों को ढीला रखें और जब आप बोलें तो आंखों का संपर्क बनाएं। सिर हिलाकर और खुली बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। एक वास्तविक मुस्कान की शक्ति को न भूलें। बॉडी लैंग्वेज की कला में महारत हासिल करने में समय और अभ्यास लगता है। आप अपने खुद के गैर मौखिक संचार के बारे में जितना अधिक जागरूक होंगे,
आप उतनी ही प्रभावी ढंग से मानवीय संपर्क को नेविगेट कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।